हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राव साहब, रिसेंटली जो है लोकसभा के अंदर वक्फ बिल को जो है वहाँ पे पेश किया गया और साथ साथ वहाँ पे इसको पास भी किया गया। सर, इस बिल को पास करने के बाद ग्राउंड के ऊपर कितना ही बड़ा फायदा होगा और कितना ही इसमें लॉस होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, हम्म। कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ एक ऐसा वर्ड है, वक्फ का मतलब कि कोई ऐसी लैंड जो हम डोनेट करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, किसी मस्जिद को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी ग्रेवयार्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर किसी ज़ियारत को, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई भी पर्सन जो लैंड डोनेट करता है उसे हम जो है वक्फ लैंड कहते हम्म। थे। इससे पहले 1995 का जो एक्ट था वो पूरे देश में लागू था, और उसी के अकॉर्डिंग लैंड जो है वो डोनेट भी की जाती थी, रजिस्ट्रेशन भी की जाती थी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरे हिंदुस्तान में वक्फ का जो भी सिस्टम था वो उसी के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन अब रिसेंटली जो है 2024 में मरकजी सरकार की तरफ से एक बिल को लाया गया था कि हम वक्फ को जो एक्ट है 1995 का, उससे हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद जेपीसी कमेटी के पास भेजा गया, तो जेपीसी कमेटी ने इस बिल में कुछ चेंजेस लाई हैं, और उसके बाद कल जो है इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा में इसे मेजोरिटी में पास किया गया। हम्म। जब लोकसभा से बिल कोई भी पास होता है तो उसके बाद राज्यसभा में उस बिल को भेजा जाता है, और जब राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट की एजेंट जब मिल जाती है तो वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो पूरे देश में वो बिल जो है लागू हो जाता है। हमें ये समझना है क्या ये बिल हमारे लिए फायदेमंद है या फिर हम्म। नुकसानदायक है। इससे पहले जो 1995 का बिल था उसमें क्या होता था कि कोई भी अगर लैंड डिस्प्यूट होता था, कोई वक्फ की लैंड है जो डिस्प्यूट होता था, उसमें जो डिस्प्यूट किसी तनाज़े वाली जगह को जो डिसाइड करने का, जो केस सुनने की, जो सुनवाई करने की जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो वक्फ बोर्ड के पास ही थी। लेकिन अब जो नया बिल लाया गया है इसमें जो है वो बोर्ड के पास कोई भी पावर अथॉरिटी नहीं रहेगी। अब जो भी डिसीजन लेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट ही लेगी। और इसके अलावा सेकंड ये था कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में चेयरमैन भी होते हैं और मेंबर्स भी होते हैं। और 1995 का जो एक्ट था उसमें जितने भी मेंबर्स और चेयरमैन होते थे वो सब मुस्लिम होते थे, कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो नहीं था। और अब जो नया बिल लाया गया है इसमें ये चेंजेस लाई गई हैं कि कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, वो इस बोर्ड का मेंबर भी हो सकता है और इसका चेयरमैन भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है हर मज़हब को कि अपने हिसाब से वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये मरकज़ी सरकार जो है वो ऐसे बिल को, मैं कहता हूँ कि लाने के बाद लोगों को आपस में लड़ाने का काम शुरू कर रही है। अगर मुस्लिम का कोई बोर्ड है या फिर कोई ट्रस्ट है या फिर कोई चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है जहाँ पे किसी भी नॉन मुस्लिम की जो पार्टिसिपेशन नहीं होती थी इससे पहले, लेकिन ये सरकार ऐसे नॉन पार्टिसिपेशन जो अब जो है इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहती है और लोगों के आपस में हिंदू और मुस्लिम करके डिस्प्यूट बनाना चाहती है। देखिए, हिंदू के अंदर भी बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और बोर्ड भी हैं, सिख कम्युनिटी के अंदर भी है, वहां पे कोई भी मुस्लिम जो है वो उसका मेंबर नहीं है, ना ही चेयरमैन है। लेकिन सरकार ऐसे बिल को लाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम क्यों कर रही है? इससे देखिए, इससे पहले हम 370 जब हटाया गया तो उस वक्त भी हम लोगों ने आवाज उठाई। रजौरी पुंछ के बहुत सारी जगहों में लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया था, कश्मीर में किया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मामला जम्मू कश्मीर का था। लेकिन इस बार जो है पूरे हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं, इस बिल का प्रदर्शन कर रही हैं, और यहाँ तक कि हिंदू कम्युनिटी के भी लोग और सिख कम्युनिटी के लोग भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम भी कहते हैं कि ये बिल गलत है। ऐसे बिल को लाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे के जो राइट्स हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो राइट्स को वायलेट करने की कोशिश ना की जाए। और ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये सोचा जाए क्या ये बिल हम उस कम्युनिटी के बेहतरी के लिए कर रहे हैं या फिर उस कम्युनिटी के लिए हम उसके अगेंस्ट हम कुछ प्रोपेगेंडा जो है वो स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब आप जितनी आवाज आपने अपनी उठाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में जब मिलके माइनॉरिटीज कम्युनिटी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट अपना बिल जो है वापस भी ले सकती है।